ourselves with others and also get influenced by others, is it always wrong? No, just 50-50. पहले तुम लोगों का रहता था कि नहीं बेकार की बातें नहीं, देखो कुछ बातें तो ठीक है पर हम बाकी बातों से सहमत नहीं हैं। तो जो हमें ठीक लगता है वो हम ले लेते हैं, बाकी हम नहीं लेते। अभी ये चल रहा है। पहले तो कंप्लीट रिजेक्शन था, मेरे ख्याल से 5-1 सेशन तक कहते हैं हो ही नहीं सकता, उल्टी गंगा बह रही है, ऐसे थोड़ी होता है, ये कोई बात है। अब ये नहीं, देखो कुछ बातें तो ठीक हैं पर कुछ बातें तो बहुत एक्सट्रीम है, हम नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, एग्जैजरेशन है। मिडिल पाथ होना चाहिए, इतना एक्सट्रीम नहीं। तो अब पूछ रहे हैं कि when we compare ourselves and also get influenced, is it always wrong? No, sometimes, depending on your convenience. When you are better in comparison to others, then compare. ऐसे ही कुछ जवाब चाहिए। अगर कम है तो मतलब ज्यादा, अगर ज्यादा वाले से कंपेयर कर तो उसका तो फायदा होगा। हाँ, और क्या, ये तो कन्वेंशनल विजडम है ही कि जिन्हें ऊंचा उठना हो वो अपने से ऊपर वालों को देखें, है ना? अरे पोस्टर आते हैं बाजार में ऐसे सही में आते हैं कि जिन्हें तरक्की करनी हो अपने से ऊपर वालों को देखें, तो वही बेचारे ने लिख दिया यहाँ पे कि सर कंपेयर करके ही तो आदमी ऊपर उठता है। कंपेयर करते करते ऊपर नहीं उठोगे, उठ जाओगे। कंपैरिजन का कोई अंत नहीं है, कंपैरिजन तब भी चलता रहेगा। कंपैरिजन क्या है पहले ये तो देख लो, कौन सा मन है जो कंपेयर करता है? कंपेयर करने की फुर्सत किसको रहती है, देखो तो। और कंपेयर न करने का ये मतलब नहीं है कि तुम इस फैक्ट से ही आंख चुराओ कि बात क्या है। अब अगर पता है कि एक नॉर्मल आदमी का ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, 130 होना चाहिए, 80 होना चाहिए, तुम पाते हो तुम्हारा 200-150 चल रहा है, तो है तो ये कंपैरिजन ही कि नहीं है? यहां भी तो कंपैरिजन ही हुआ, इसमें कोई बुराई नहीं है। तथ्यों से हटने को नहीं कहा जा रहा है। तुमको पता है कि तुम मान लो ज्यादा लंबे हो, तो ये एक तथ्य है। और ज्यादा लंबे का मतलब क्या है? दूसरों की तुलना में ही जिराफ से थोड़ी ज्यादा लंबे हो, ये एक तथ्य है, ठीक है। कंपैरिजन एज अ फैक्ट और कंपैरिजन एज अ डिजीज ऑफ माइंड, इन दोनों में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। ये कर रहा है बॉडी बिल्डिंग, तो ठीक है ना, जाकर के देखता होगा कि महीने भर पहले पेट जितना था उससे कम हो गया कि नहीं हो गया। मेरे ख्याल से 32 कमर से 26 करीब कर ली होगी इसने, तो ये भी तो कंपैरिजन ही है ना। कंपैरिजन एज अ डिजीज ऑफ माइंड तब बन जाता है जब तुम अपनी औकात नापते हो बाहरी किसी स्केल से। जब तुम कहते हो मैं क्या हूं, वो इस पे निर्भर करता है कि दुनिया मुझे क्या बोलती है। ठीक है, तथ्य के रूप में तुम्हें यदि पता है कि तुम किसी पैरामीटर पे 74th परसेंटाइल पे खड़े हो, तो ठीक है, पता है, तो इसमें क्या बुराई हो गई? ये जानने से इनकार नहीं करना है। लेकिन तुम यदि ये कहने लगो कि मैं कौन 74th परसेंटाइल वाला, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? फिर तुम्हारी पूरी मनोस्थिति, तुम्हारी पूरी जिंदगी
बाहर देखते देखते बीतेगी, शांत नहीं रह पाओगे। भाई देखो, तुम्हें ट्रेन भी पकड़नी है अगर 4 बजे और 3:45 बज रहा है और तुम भाग रहे हो, तो तुम तुलना ही कर रहे हो। तुम तुलना कर रहे हो अपनी घड़ी के वक्त की 4 बजे से, और तुम कह रहे हो 15 मिनट बचे हैं। ये ठीक है, ये कंपैरिजन ही हुआ, इसमें कोई बुराई नहीं हो गई। ये सिर्फ एक तथ्य है, इसका तुम्हारी सेल्फ वर्थ से कोई लेना देना नहीं है, सेल्फ एस्टीम से कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत तब बनती है जब तुम क्या हो, मैं क्या हूं, हु एम आई, ये बात कंपैरिजन से निकलती है। वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, उसका कंपैरिजन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो यदि एब्सोल्यूट है तो फिर जितना कंपेयर करना है करो। नहीं समझ में आ रही बात? अच्छा ऐसे समझो, तुम्हें जितना कंपेयर करना हो करना। साथ में एक बात बस याद रखना, कंपैरिजन से क्या पता चल सकता है कि तुम ऊपर हो, और कंपैरिजन से क्या पता चल सकता है कि तुम नीचे हो। ठीक है, तुम खूब कंपेयर करना, लेकिन कंपैरिजन का परिणाम जो भी निकले, तुम बस ये कहना अगर हम ऊपर हैं तब तो हम ऊपर हैं ही, और अगर हम नीचे हैं तब भी हम ऊपर ही हैं। नहीं समझे? नीचे हैं तो ऊपर आने की कोशिश करेंगे? नहीं, कोशिश नहीं करेंगे। जिसने सर होशियारी से कॉपी अगर जो लिखी है आप किसी ने, जैसे आपने बताया होशियारी से जो काम किया है, तो सर उसको अगर उसकी हमने आंसर शीट देखी तो उसको सर अपने में इम्प्रूवमेंट करेंगे ना? नहीं, हम वो हैं जिसमें ये ताकत है कि वो कितना भी इम्प्रूव कर सकता है। हम वो नहीं हैं जिसे इम्प्रूवमेंट करना है, क्योंकि जिसने गलती करी है वो तो वैसे भी एक नालायक आदमी है। तुम्हारे नंबर कम आए ना, तभी तो कह रहे हो इम्प्रूवमेंट करना है। हम वो नहीं हैं जो बार बार गलतियां कर रहा है। हमें तो वो याद है जिसमें ताकत है सारी गलतियों से आगे कुछ बेहतर करने की। देखो, तुम गलती सुधारने की जो कोशिश कर रहे हो उसमें भी तुम्हें भरोसा किसका है? दो हो तुम, एक वो जो खूब गलतियां करता है, और दूसरा वो जिसके मत्थे तुम कहते हो कि इंप्रूवमेंट हो जाएगा। एक तो वो हो ना जिसने गलतियां करी, और दूसरा वो है जो कहता है कि इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर तुम सिर्फ वो हो जो गलतियां करता है तो इंप्रूवमेंट हो सकता है क्या? मैं वो हूं जो खूब गलतियां करता है, मुझ में कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है? इंप्रूवमेंट होने के लिए मुझे कुछ और भी होना पड़ेगा ना जो करेक्शन कर सके। अरे भाई, मैं गलती करता हूं और फिर मैं जब अगली बार कोशिश करता हूं तो मेरा पहले से रिजल्ट बेहतर आता है, तो इसका मतलब मेरे भीतर कोई और भी है जो उस गलती को सुधार सकता है। अब तुम बताओ, तुम इन दोनों में से कौन होना चाहते हो? वो जो गलती करता है या वो जिसमें सुधारने की काबिलियत है? बस यही कह रहा हूं, तुम उसके साथ रहो। हम वो हैं जिसकी ताकत से कोई भी सुधार हो सकता है, कोई भी चेंज आ सकता है। तो ये सर कौन कहता है कि अगर हमने कंपैरिजन जो कर रहे हैं उसके, तो ये कौन कहेगा कि हमें सुधार मतलब करना चाहिए? वो हम कौन वाला कह रहा है? कौन सा जिसने किया है कि जो सुधारना चाहता है? जो सुधारना चाहता है, जो पीछे बैठा है, उसे तो किसी सुधार की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही मस्त है। क्या कोच को इंप्रूवमेंट की जरूरत है या खिलाड़ी को? तो कोच तो नहीं इंप्रूव करेगा ना, वो तो पीछे बैठा हुआ है, वो सुधारेगा, उसको तो नहीं ना। तुम यही याद रखो कि तुम वही नहीं हो जो गिर पड़ रहा है, तुम वो हो जिसमें उठने की खूब ताकत है, जो अभी भले ही कितना गंदा हो पर जो पोटेंशियली बिल्कुल साफ है। उस बात को याद रखो।